थाना फतेहपुर पुलिस के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसके अंतर्गत 2 अभियुक्त थे, जिसमें महमूद उर्फ महमूद सनोब आशिक, जो कि भगवानपुर हरिद्वार करने वाला है, जिसकी पहले भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको मौके से पकड़ा गया, जबकि फैजान है वो मौके से फरार होने में सफल रहा। ये जो अवैध हथियार की फैक्ट्री थी, ये रसूलपुर नवीन मंडी है, उसके पास जो आम का बाग है, उसी में इनके द्वारा ये फैक्ट्री है, ये चलाई जा रही थी। और मौके से इसमें आपके 4 तमंचे 315 बोर और 1 तमंचा 12 बोर, साथ ही साथ उनके जिंदा कारतूस और खोखे कारतूस भी वहीं से मिले हैं। साथ ही साथ जो आपके अवैध तमंचा बनाने के उपकरण होते हैं और सामग्री होती है, वो भी वहाँ से बरामद हुई है। इसके अंतर्गत इनकी महमूद की अरेस्टिंग करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जो महमूद है, इसका पहले भी अवैध हथियार बनाने का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पहले भी इसमें जेल जा चुका है। कब से ये फैक्ट्री चल रही थी, ये कुछ बताया ना? अभी इसके बारे में इनका कहना है कि जैसे जैसे इनको डिमांड आती थी इनके पास, वो उसी ढंग से वहाँ पर ही छुपा कर ये उस मकान में सामान रखते थे, और जब डिमांड आती थी उसके हिसाब से ये हथियार बनाकर उसे बेच दिया करते थे। तो अन्य राज्यों में भी वहाँ से माल सप्लाई होता था जो अवैध हथियार बनाते थे, या यहीं पे? इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और जैसे ही इसमें जानकारी मिलती है आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये एक लाचार और गरीब सरकार की पहचान है। जो सरकार लाचार है, गरीब है, मजलूम है, खुद ही वो छात्रों की समस्या को कैसे समझ सकती है। दूसरा कारण, इस देश के इतिहास में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसी रही हैं जो कि ऐसे लोगों की सरकार हैं जिनके घरों में खुद उनकी औलाद नहीं है, खुद उनके बच्चे नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री को शायद ये एहसास नहीं कि घर में एक बच्चे की क्या कीमत होती है। एक प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि घर में एक छात्र या एक बच्चा, एक बेटा बेटी, उसका क्या महत्व होता है। जब वो लोग, उन्होंने कभी परिवारों को नहीं देखा, उन्होंने कभी उस जीवन को नहीं जिया, तो क्या वो हमारे इन बच्चों की या छात्रों की आवाज़ों को समझ सकते हैं। और रही आंदोलन को दबने या दबाने वाली बात, इस इतिहास में हजारों सैकड़ों इतने आंदोलन रहे हैं जो अंग्रेजी शासन में भी समय समय पर दबाए गए हैं, लेकिन आज आप देखते हैं कि इन आंदोलनों के दबाए जाने के बावजूद भी देश को आज़ादी भी मिली और इतनी प्रगति भी हुई। तो हम इस बात से घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। सम्मानित साथियों, प्यारे देशवासियों, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सभी बहुजन मीडिया यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है। पिछले 9 दिनों से धरना पर चल रहा है सहारनपुर के अंदर। छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं अपनी मांग को लेकर। मांग क्या है? छात्रवृत्ति जो 2019 और 20 की नहीं आई है, कोरोना के नाम पे छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, अभी और कोई कारण नहीं है जो मैं समझ में आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पैसा है, जो शिक्षा के ऊपर जो बजट आया था, जो पैसा खर्च करना था, वो कोरोना महामारी में लग गया है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई पैसा कोरोना महामारी में नहीं लगा है। ये जो पूंजीपति लोग हैं, चंद घराने हैं देश के अंदर, ये उनके बच्चों को फ़्लाइट से विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारी शिक्षा को दाव पे रख रहे हैं, हम पढ़ लिख ना पाएँ, और इनके पूंजीपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हमारी ही पैसे से, हमारे जो लोग टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार हमारे लिए छात्रवृत्ति के रूप में आता था, लेकिन अब वही हमारा पैसा हमारे काम नहीं आएगा। ऐसी ही सरकार निकम्मी है। इस सरकार को हम क्या कहें। हम इस सरकार बदल तो घर देंगे ही आने वाले समय में, लेकिन साथियों, अगर आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे हम अपना यदि शोषण कराते रहें, तो मैं समझती हूँ हमारा भारतीय होने का कोई दायित्व नहीं है। मेरा नाम अजय कुंदन है और मैं गांव दतौली रांगड़ में ग्राम प्रधान भी हूँ। हमारा जो धरना प्रदर्शन का मामला है, उस बात को लेकर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से शासन को कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि देश की, किसी भी देश की बेसिक नीड जो होती है वो एजुकेशन होती है, और एजुकेशन को हमारा शासन
इस तरीके से ख़त्म करने का काम कर रहा है, जिस तरीके से एक दीमक किसी भी चीज़ में लग जाती है तो उसको धीरे धीरे समाप्त कर देती है। तो देश इस तरीके से खोखला होता चला जाएगा, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा है कि जो अंबेडकर जी का स्लोगन है, उस स्लोगन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अंबेडकर जी ने जो स्लोगन दिया है वो स्लोगन ये है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरा नाम जयपाल सिंह कश्यप, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी। आज यहाँ क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य आज 15 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। क्या मोदी सरकार ने वादा किया था, मोदी से भी वादा हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वादा किया था यदि हम सत्ता में जाएंगे तो आपका ये आरक्षण का जो मामला रुका हुआ है, आपका प्रमाण पत्र रुका हुआ है, इसे हम जारी करने का काम करेंगे। तो केंद्र में सरकार जो है दोबारा बहुमत में लाने का काम कश्यप निषाद मांझी महिलाओं ने किया है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, और जो उन्होंने वादा किया था 1 साल हो गया है, वह अपने वादे को पूरा करने में अब भूल चूक कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो वादा किया हुआ था, हमारा आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है, जो लिखा हुआ है संविधान में, वो हमें मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश संगठन के निर्देश पर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे सांसद जी राघव लखनपाल जी, हमारे यहाँ के महानगर के अध्यक्ष राकेश जैन जी, हमारे ओबीसी के जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और सुनील कुमार जी, और सभी हमारे महापौर जी, सभी हम भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर जनपद के मुख्य कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कल 70 लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जनपद में हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम चश्मा वितरण का है, और कल उसी परिप्रेक्ष्य में विकलांग जो हमारे भाई हैं उनको उपकरण बांटने का है। ये पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे। मेरा नाम सादाब अंसारी, राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ मैं। किस उसमें है आज? सर हम जितने बंदे यहाँ सब खड़े हैं सर, अब साप्ताहिक बाज़ार वाले हैं सर, फड़ी वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या सर 2 महीने हो गए सर हमारे लिए काम कारोबार की है सर। नगर निगम द्वारा सर हमें दिया गया सर ये कार्ड है, तो सर इस कार्ड के स्तर से भी सर कुछ काम नहीं हो रहा। नगर निगम हमारे स्तर से कुछ सोच नहीं रही, जिससे सर हम कारोबार रोजी रोटी हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है सर। जिस कारण आज सर मंगलवार था, आज जो है सर साप्ताहिक बंदी है, तो साप्ताहिक बंदी के कारण सर आज हमारा बाज़ार नहीं लग सका, और सर बाज़ार 9 महीने से नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे, और इस वक्त हम बहुत परेशान और आहत है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं सर, भूखे मर रहे हैं, और सर जितने सर आप बंदे देख रहे हैं सर, ये सब परेशान है सर इस चीज़ को लेकर। सर डीएम साहब ने सर ये तहरीर रख ली, और ये कहा कि आप इसके अंदर हमें सूची बना के दीजिए और हम सबकी टेस्टिंग कराएंगे। भारतीय खंड विकास पार्टी संजय कुमार वर्मा मंडल अध्यक्ष अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि राज्य सरकारों को एक आदेश जारी करे या उन्हें एक सूचना दे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्हें सब एक अंडरटेकिंग यानी अनुबंधित तरीके से, भारतीय खंड पार्टी यही चाहती है कि भाई इन्हें एक
अनुबंधित किया जाए और इनकी मापदंड के अनुसार एक इनकी फीस निर्धारित की जाए, जिससे कि आम जनता का लूटना खिलौटना बंद, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। मांगेराम कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी से हम लोग हैं। आज कश्यप समाज प्रजापति समाज ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले हमें वादा किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को हम आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन जब सरकार ऊपर नीचे बढ़ेंगी 14 और 17 और 19 में कश्यप प्रजापति, पाल प्रजापति, लोहार दिमान कोरी समाज ने, इन गरीब लोगों ने एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर के उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनवाने का काम किया। लेकिन जब हमारे आरक्षण का नंबर आया 10% जनरल समाज को दे दिया, जबकि हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा आरक्षण बहुत ज़रूरी बनता है। हमारे कोई IAS, PCS, IPS और राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं, आर्थिक स्तर पर बहुत कमज़ोर है, मजदूर तबका हमारा है। हम अनुरोध करने आए हैं माननीय DM साहब के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री को आज हमने सांकेतिक ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम जिले में धरने प्रदर्शन करेंगे।